गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। और आज की हमारी जो क्लास है वो किसकी है? एवरेज की। चलो अब दिखाई दे रहा है, अब तो आ गया ना। चलिए तो आंसर बताएंगे और हम यहाँ से यूज करना सीखेंगे फॉर्मूलों को। अगर मुझे फॉर्मूलों का यूज सीखना है तो मुझे यहाँ से सीखना पड़ेगा। और ये पहले फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। पहले फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। और ये फार्मूला हमारे पर यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है? n+1/2 होता है। n+1/2 होता है, जहां पर n क्या होगा? ये 20। n क्या होगा? ये 20 होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 20 + 1/2, 21/2, 10.5। 10.5, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1 से लेके 100 तक सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो हमें पता है गैप बराबर है, चाहे तो हम इस फॉर्मूले को लगाएं या हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 1 + 100/2 कितना हो जाएगा? 101/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50.5। 50.5 हो जाएगा। और कहीं भी इसका ऑप्शन तो है ही नहीं। 50.5 आ रहा है, कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन था 50.5। ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है यहाँ की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था अब वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो अब हमें सीख लेने की ज़रूरत है फॉर्मूला नंबर 2 की। अब हमें सीख लेने की ज़रूरत है फॉर्मूला नंबर 2 की। और वो क्या होता है? वो होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है? तो वो होता है n+1 2n + 1/6। n+1 ठीक है, n+1 2n + 1/6 होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? फर्स्ट n नेचुरल नंबर के वर्गों, संख्याओं के वर्गों का हमें चाहिए एवरेज। तो जब हमें एवरेज चाहिए तो n+1 2n + 1/6 में n से डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला निकल के आएगा n+1 2n + 1 कितना हो जाएगा? 6। ये डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ से इस बात को समझ सकते हैं। और यहाँ पर n बराबर क्या होगा जो आपके क्वेश्चन में दिया है? कितना? लास्ट दिया है 10। इस क्वेश्चन को आपके सामने दो तरीके से पेश किया जा सकता था। एक तरीका ये जो लिखा हुआ है, और दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर स्क्वायर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। वो बात भी लिखी जा सकती है और ये बात भी लिखी जा सकती है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो n बराबर 10 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू, यहाँ कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20, 1 21 और बट्टे में कितना? 6। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7। 77/2 हो जाएगा। 2 3 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 38.5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 38.5 होगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर इसी में मैं बात करूं, अगर इसी में मैं बात करता हूं आपसे, क्या बात करता हूं कि आपको बताना है क्या? आपको बताना है 10 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + 13 का स्क्वायर। 10 11 12 13 14 और 10 कॉमा लगाते हैं, योग नहीं बताना है हमको, कॉमा लगाते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 11 13 14 और 15 डैश 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 20 के स्क्वायर का एवरेज बताइए।
20 के स्क्वायर का एवरेज बताइए, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में आप क्या करोगे? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ऐसे केस में आप क्या करोगे? एक बात आप हमें बताओ, ऐसे केस में क्या हम इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? ऐसे केस में क्या हम इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? जरा एक बार बताओ आप लोग, ऐसे केस में क्या इसका मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं? बताइए। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे केस में मैं क्या डायरेक्ट यहां पर एक बार n बराबर 20 और n बराबर 9 रख के इसको लगा सकता हूं? बताइए जरा। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बीच से नंबरों का स्क्वायर का एवरेज पूछा जाएगा, तो आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट n बराबर 20 लेंगे और फर्स्ट 1 से लेके 10 लेंगे, 1 से 10 तक लेंगे। 1 से 10 तक नहीं लेंगे बबली, पहली बात तो 9 तक लेंगे, 1 से लेके 10 तक नहीं लेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए कि 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, डैट 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 20 के स्क्वायर का एवरेज बताइए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या डायरेक्ट मैं इसका यूज कर सकता हूं? क्या मैं डायरेक्ट इसका यूज कर सकता हूं? एक बार n बराबर मैं 20 ले लूं तो यहां पर कितना हो जाएगा? 21, यहां पर हो जाएगा 21 इंटू 20 दूना 40, 41 बटे में कितना 6 माइनस, और n बराबर मैं क्या ले लूं? एक बार 9 ले लूं, क्योंकि मुझे 10 से तो लेना ही लेना है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9 1 10 हो जाएगा, इंटू 9 दूनी 18 और 1 19 बटे 6। बताओ क्या ये आपको आंसर दे देगा? क्या ये आपको सही आंसर देगा? अविनीश जी कह रहे हैं, अविनीश लिखा है कि अविनाश लिखा है, अवनीश लिखा हुआ है। अविनीश जी कह रहे हैं यस सर ले सकते हैं। बबली जी बताइए 1 से 9 लेंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते। बबली जी का कहना है डायरेक्ट नहीं कर सकते, और हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसकी सहायता से निकालना पड़ेगा सम। जब इसकी सहायता से आप सम निकालोगे तो एक बार आप n बराबर 20 लोगे और एक बार n बराबर आप लोगे 9। जो दोनों का डिफरेंस आएगा, जो दोनों का डिफरेंस आएगा उसे डिवाइड बाई करना पड़ेगा, उसे डिवाइड बाई करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा उसे बताओ। अगर मैं यहां से एक बार n बराबर 20 लेके सम निकाल लेता हूं और एक बार n बराबर 10 लेके मैं एक बार n बराबर 9 लेके डिवाइड कर लेता हूं, तो जो मेरे पास आएगा दोनों का डिफरेंस वो हो जाएगा 11 से लेके 20 तक, वो हो जाएगा 10 से लेके 20 तक हो जाएगा। लेकिन उसे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, उसे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। लेकिन कितने से डिवाइड करना पड़ेगा ये बताना है आपको। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा ये बताना है, जल्दी से बताइए। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? जल्दी बताइए भाई, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर डायरेक्ट मैं यहां पर n बराबर एक बार 20 ले लेता हूं, चलो n बराबर 20 ले लिया, ये हो जाएगा हमारे पास 20 गुणा 21, 20 दूना 40, 1 41 बटे में 6 माइनस n बराबर में कितना ले लेता हूं? 9 ले लेता हूं। चूंकि मुझे 10 से चाहिए ना, तो 9 लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 इंटू 9 दूनी 18, 1 19 और बटे में कितना 6। अब ये जो आएगा यहां से यहां तक जो आएगा ये क्या आएगा? 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आएगा। तो मैं पूछ रहा हूं कि ये जब योग आ जाएगा तो इसको डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा? बबली जी ने बताया है 6 से, स्वाति ने बताया है 11 से, बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं। स्वाति ने बताया है 11 से, बबली ने बताया है 6 से। बाकी जनता कहां गायब हो गई भाई? जनता जनार्दन सब लोग हो ना यहीं पर? अविनेश जी बताइए भाई 20 से, अविनेश जी कह रहे हैं 20 से, नगमा कह रही है 12 से। अब देखो अगर यहां से होता 11 से लेके 20 तक होता तो 10 संख्याएं होती। अगर 11 से लेके 20 तक होता तो कितनी संख्याएं होती? 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितनी संख्याएं होती? 10। लेकिन यहां पर एक और लिया गया है, तो 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। नगमा बेटा 12 से नहीं करना पड़ेगा, हमें 11 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो आएगा ये आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी समझ गए होंगे। अगर सभी समझ गए हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास प्राइम नंबर का। क्या स्वाति जानती हो पर बता नहीं रही हो?
आपने बताया तो है कि 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने आपसे दो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, और आगे भी डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हमें आवश्यकता आती जाएगी। ठीक है, चलिए, एक ही स्थान पे मैं सारे फॉर्मूले आपको नहीं बता रहा हूं, अभी केवल मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं। फॉर्मूला नंबर एक बेसिक बताया है, एक 1 बताया है प्रथम n वाला, और एक बताया है मैंने वर्गों वाला। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे। अब क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर पे। और मैं बता दूं कि चूंकि प्राइम नंबर के बीच का गैप बराबर होता नहीं है, आप यहां पर देख सकते हो प्राइम नंबर के गैप बराबर होता नहीं है, इसीलिए यहां पर कोई ट्रिक चलती नहीं है। चूंकि ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि प्राइम नंबर के बीच का गैप बराबर होता नहीं है, इसीलिए यहां पर कोई ट्रिक चलती नहीं है। ट्रिक तभी तक चलती है जब संख्याओं के बीच का गैप बराबर होता है। इसका मतलब कि अभाज्य संख्या पर जब भी क्वेश्चन आएगा, प्राइम नंबर पर जब भी क्वेश्चन आएगा, हमें केवल सम करना पड़ेगा और डिवाइड बाय जितना नंबर होगा उतना करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? डिवाइड बाय जितना नंबर होगा उतना करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट 7 प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 17 तक आ जाएगा। तो आप देखोगे कि मुझे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 और +17 करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए, और डिवाइड बाई 7 करना पड़ेगा, और यही आपका उत्तर आएगा। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं चल पाएगी कि हम बीच का नंबर ढूंढ लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। केवल और केवल क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड ही करना पड़ेगा। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 58/7। 58/7 आएगा, और जब ये 58/7 आएगा तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या, 7 8 जा 56 और 2/7। तो ये हो जाएगा 8 होल 2/7। 8 होल 2/7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। प्राइम नंबर आपको 2 से लेके 100 तक एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि जब ये पेपर में आएगा तो ऐसे लिखा थोड़े मिलेगा सामने, आपको ऐसे वहां लिखा तो मिलेगा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर लिखने में मिस्टेक हो गई तो आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, क्या गिवन है कि 20 तथा 40 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं का आपको एवरेज बताना है। द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 40। तो 20 के बाद की बात बताना है, तो 20 के बाद में प्राइम नंबर होता है हमारे सामने 23 लेना पड़ेगा, 29 लेना पड़ेगा, 31 लेना पड़ेगा और 37, और डिवाइड बाय कितने नंबर है, 1 2 3 4 करना पड़ेगा। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आएगा, बबली ने बताया है 5 का बी आएगा। 7 1 8 8 9 8 17 17 3 20 हो जाएगा। 3 और 2 5 3 8 2 10 2 12 हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4। तो आंसर कितना हो जाएगा 30। आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चला कि एवरेज किसका बताना है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट 2 अंकों की। अवनीश जी आप कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवनीश जी आप हमारे साथ कहां से जुड़े हुए हैं, शायद आज हमारी आपकी और पहली मुलाकात है। अवनीश जी आज हमारी आपकी पहली मुलाकात है, आप कहां से हैं जरा आप बताएंगे आप हमें, और कैसे आप पहुंचे यहां तक ये भी आप बताएंगे। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि भाई 2 अंकों की जो संख्या स्टार्ट होती है प्राइम, वहां से स्टार्ट करना है। तो 2 अंकों का नंबर कहां से स्टार्ट होता है, अविनीश जी फूलपुर से हैं, फूलपुर इलाहाबाद, अविनीश जी फूलपुर इलाहाबाद। तो यहां से हमारे पास 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है, और कितने लेने हैं, 4 नंबर लेने हैं। तो ये हो जाएगा 11 + 13 प्लस क्या हो जाएगा 17 और प्लस क्या हो जाएगा 19, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 नंबर लेने थे। तो 6 का बी आ रहा है। 6 का क्या आएगा, बी आएगा। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 7 16 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 1 3 हो गया, 4 5 6
तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। ये हमारे पास आ गया 15। अभी आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं जितना आसान आपको लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपके सामने प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, प्राइम नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो यहां से होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि 2 डिजिट की अंतिम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। लास्ट की 4 प्राइम नंबर का एवरेज बताना है और 2 अंकों की होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट कर देंगे पीछे से, इस बार हम लगा देंगे पीछे से ये 2 बार, ये हम पीछे से लगाएंगे तो यहां से आएगा क्या, ये हो जाएगा मेरे पास 79, 83, 89 और 97 और डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा 4। अभी मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं ऋतिक जी, जब मैं प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा वहां पर मैं मिटा दूंगा, वहां पर मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं सिखा रहा हूं, इसलिए मुझे लिखना है। अब इसका आंसर कितना आएगा, तो इसे ऐड कर लेंगे भाई। 9 7 16 हो जाएगा, 16 और 3 19 हो जाएगा, 19 और 9 9 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 2 9 2 11 हो गया, 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 और 1 20, 7 27 और 7 कितना हो गया 27, 7 कितना हो गया है 34 और डिवाइड बाय कितना 4। 4 8 32 हो जाएगा और 4 सते कितना हो जाएगा 28। 4 8 32 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा। रेडियंट कोचिंग में मैं आपसे पढ़ता था। ओके ओके अवनीश जी, मेरे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा और मेरा मोबाइल नंबर आपको पता है, नहीं पता है तो आप लिख लो 9453491877। अवनीश जी इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए, तो यहां तक बात क्लियर हो गई है और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्विक फास्ट आंसर देना है आपको, क्विक फास्ट आंसर देना है आपको और बताना है इस नंबर का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। अभी हमने फार्मूला सिखाया आपको, अभी हमने आपको फॉर्मूला सिखाया। क्या सिखाया? हमने बताया था कि भाई अगर हमें वर्गों का योग बताना है, अगर हमें वर्गों का योग बताना है तो योग के लिए हमने फॉर्मूला बताया क्या, n + 1 2n + 1/6। लेकिन एवरेज बताना है, n हटा दो तो रख दो यहाँ पर, हो जाएगा 21, 20 दूना 40, 1 41 हो जाएगा और बटे कितना 3 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा और ये 7, ये हो जाएगा हमारे पास 7 चौक 28, 7 एक कम 7, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 3 और ये 5। 143.5। वेरी गुड, बी नंबर आंसर आया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द लास्ट 6 ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट। लास्ट 6 ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट, लास्ट 6 हाँ 2 डिजिट के ऑड नंबर आपको यहां पर एवरेज बताना है। तो अब नंबर किस पे आ गया है भाई, हमारा नंबर आ गया है ऑड पे। हमारा नंबर जो क्वेश्चन है वो ऑड पे आ गया है। तो अगर मैं ऑड नंबर लिखता हूं 2 डिजिट का, तो लास्ट का नंबर क्या होता है 97 होता है। इसके पहले क्या होता है 95, इसके पहले क्या होता है 93 होता है, इसके पहले क्या होता है 91 होता है, इसके पहले क्या होता है 89 होता है। कितने नंबर लेने हैं 6 लेने हैं, 6 नंबर लेने हैं। तो हमने देखा इसके पहले क्या आ जाएगा 87 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। ये हो गया 87, 89, 91, 93, 95 और 97। 93 आ रहा है, 93 कैसे आएगा भाई? अब देखिए हमें इसका एवरेज बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा आधारित है ऑड नंबर पे और हमने बताया था कि भाई जो कंजुगेटिव नंबर होते हैं, क्रमागत संख्याएं क्रम से चलती हैं, और अगर आपके इवन नंबर हैं, इवन नंबर जो होते हैं वो भी क्रम से चलते हैं, इवन नंबर भी क्रम से चलते हैं और ऑड नंबर भी क्रम से चलते हैं, और उनके बीच का गैप भी बराबर होता है। देखो 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप है। तो एवरेज निकालने के लिए या तो तुम बीच का नंबर सर्च कर लो, या तो फर्स्ट एंड लास्ट ऐड करके डिवाइड कर दो। देखिए यहां पर निकालने के हमारे पास 3 तरीके हो गए। पहला तरीका 7 8 9 91 + 93 + 95 + 97 डिवाइड बाय 6। दूसरा तरीका हो गया कि 2 नंबर इधर छोड़ा और 2 नंबर इधर छोड़ा, ये हो जाएगा 91 + 93/2। तीसरा तरीका हो गया कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ले लो, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ले लो, डिवाइड बाय 2 कर दो और सभी से जो आएगा वो आपका एवरेज आ जाएगा।
सभी से जो आएगा वो आपको एवरेज आ जाएगा। तो तीनों तरीके आपके दिलों और दिमाग में होने चाहिए। और आंसर कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, 2 9 जा और 2 2। तो आंसर क्या आएगा इसका, सभी के सभी डी उत्तर कर रहे हैं। 7 7 14 हो जाएगा, 8 9 8 17 और 1 18, 92 आ रहा है कि 94 आ रहा है भाई? हाँ, ऐड करने में गलत हो गया क्या? यहां से चेक कर लो। 3 1 4 हो जाएगा और 9 9 18 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 9 18, 2 दूनी 4, 92 यहां से भी आ रहा है। आशीष जी गुड आफ्टरनून। ऋतिक जी कैसे 94 आ रहा है भाई? 94 नहीं आएगा, 92 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आशीष जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 94 ही आएगा। अच्छा, एक संख्या 97 से लिखा है मैंने, 92 ही आएगा। नगमा सॉरी, 92 नहीं आएगा, 94 ही आएगा। गुड। चलिए एक बार आते हैं इधर फिर वापस क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पर 97 से मैंने स्टार्ट कर दिया था और मुझे कहाँ से लेना था, 99 से। ठीक है, तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे और ध्यान देंगे आप इस क्वेश्चन को। एकदम सही आंसर है ऋतिक जी का, 90 कितना आएगा, 94 ही आएगा। आइए देखते हैं एक बार फिर से अपनी गलतियों को बताना। 97 89, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अंकों की अंतिम 6 ऑर्डर नंबर लेना है। तो अंतिम 6 ऑर्डर नंबर लेने के लिए 99 होगा, 97 होगा, 95 होगा और क्या होगा हमारे इसके पहले हो जाएगा 93 और क्या हो जाएगा 91। कितने हो गए, 3 2 5 हो गए और उसके पहले क्या हो जाएगा 89। 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। अब इनका एवरेज बताने के लिए आपके पास तरीके कितने हैं, इनका एवरेज बताने के लिए तरीके कितने हैं? ठीक है, कितने तरीके हैं इसके लिए? तो पहला तरीका ये है कि आप 89 प्लस 91 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 97 प्लस 99 डिवाइड बाय कितना कर दो, 1 2 3 4 5 6 कर दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, हमने बताया था क्योंकि ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर के बीच का गैप जो होता है वो बराबर होता है, ऑड नंबर के बीच का गैप बराबर होता है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि लास्ट 2 सेकंड छोड़ दो, आगे के 2 छोड़ दो, 93 प्लस 95 बाई 2 कर दो, एक आंसर ये आ जाएगा। तीसरा तरीका होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट ले लो तब भी आंसर आ जाएगा, और फर्स्ट एंड लास्ट ले लेंगे तो 89 प्लस 99 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 9 9 18 और 1 19, 2 से भाग कर देंगे, 2 9 9 8 17 और 1 18 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 9 जा और 2 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 94 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेट आ गया, हाँ बिल्कुल सेट आ गया है। आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि भाई अब सभी को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। रेलवे वाले इंग्लिश पढ़ेंगे, बैंक वाले एडवांस मैथ पढ़ेंगे, रेलवे वाले इंग्लिश पढ़ेंगे, बैंक वाले एडवांस मैथ पढ़ेंगे, सोचिए। और बैंक की रीजनिंग पढ़ेंगे अब एसएससी वाले बैंक की रीजनिंग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग बैंक की रीजनिंग नहीं पढ़ते थे, अब सब पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आप बताओ 2,0,5,7 2,0,5,7 से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर का एवरेज कितना होगा। चलिए जल्दी से बताइए। 2,0,5,8 से बनने वाला ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का एवरेज कितना होगा। अभी पैटर्न डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमने क्या पूछा आपसे, हमने कहा कि 2,5,8,7 2,5,8
2, 0, 5, 7, 8 से बनने वाला हर डिजिट का यूज आपको एक बार करना है, और इनसे बनने वाले ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का एवरेज कितना होगा। इनसे बनने वाले ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का एवरेज कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें नंबर बनाना है। अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 8, 7, 5, 2, 0। ग्रेटेस्ट नंबर हाँ बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन बैंक में ना तो हिंदी पूछी जाती है, ना तो एसएससी में हिंदी पूछी जाती है, और रेलवे में भी तो हिंदी नहीं पूछी जाती है। रेलवे में हिंदी आती है क्या? हाँ चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ग्रेटेस्ट नंबर बन गया हमारा क्या, 8, 7 क्या बन गया, 5, 2, 0। अब आप बताओ कि यहां का स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा। आप हमें ये बताओ कि यहां का स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा। इन डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, फटाफट बताओ। पहले हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा। आंसर बाद में बताना, पहले स्मॉलेस्ट नंबर बताओ हमें क्या बनेगा। आती है? हाँ तब तो उन्हें वेरिएशन देना पड़ेगा इंग्लिश हिंदी का। चलिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा। तो यहाँ पर एक गलती हो जाती है लोगों से, मैं उस गलती को बताता हूँ क्या बनेगा। गलती हो जाती है जब लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाने लगते हैं तो इसी नंबर को उलट देते हैं, कहेंगे 0, 2, 5, 7, 8, और ये जो है स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बनता है। ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बनता है, कभी भी गलती मत करना। जब आपको 0 का यूज करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो दिए गए डिजिट में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखना और 0 उसके जस्ट बाद में लिख देना 5, 7, 8। अब हमें क्या बताना है, इसका एवरेज बताना है, दोनों का सम करना पड़ेगा और सम करके डिवाइड कर देंगे 2 से। सम करना पड़ेगा और सम करने के बाद में डिवाइड कर देंगे 2 से। देखिए स्वाति जी ने बनाया है नंबर, स्वाति जी ने बनाया है स्मॉलेस्ट नंबर 0, 2, 5, 7, 8। स्वाति जी ने देखिए बना दिया है वही नंबर जो मैं कह रहा था कि गलती हो जाती है लोगों से, और वही गलती हुई है। तो अब मैं जब एवरेज बताऊंगा तो ये 8 हो जाएगा, 7, 2, 9 हो जाएगा, 5, 5, 10 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8, 2, 10 हो जाएगा। अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 5 जा 10 हो जाएगा, 2, 4 जा 8 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 2, 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2, 9 जा 18। ठीक है, 54049, 54049, गुड, यही नंबर आएगा, यही नंबर आएगा और यही इसका एवरेज हो जाएगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। यहाँ पर हमें लगा था कि छोटी सी गलती होती है, वो मुझे बताना चाहिए और मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए तो अब आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि 4 अंकों की ग्रेटेस्ट। देखिए चलो जल्दी से बताओ, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, कमेंट करो जल्दी से। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 10, और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 99 होता है। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, ये होता है। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, ये होता है। यहाँ पर 4 डिजिट की बात थी तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये हो जाएगा और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये हो जाएगा। हमसे पूछा है दोनों का सम, हमसे पूछा है दोनों का एवरेज, तो दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 3 टाइम्स 9 और बाई 2, ये हो जाएगा 2, 5 जा 10, 2, 4 जा 8, 2, 9 जा 18, 1 बचेगा, 2, 9 जा 18 और 2, 5 जा 10, 5499.5। वेरी गुड, बी नंबर आंसर आ रहा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।